आप लोगों को बता दें बेटा, ये संधारित्र धारिता का सूत्र है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। संधारित्र धारिता किसे कहते हैं? किसी अगर परिपथ में हम किसी परिपथ में आवेश, कोई आवेशित परिपथ है, मानते हैं कोई परिपथ है, ये आपका आवेशित परिपथ है। इस आवेशित परिपथ में अगर हम आवेश प्रवाह करें तो इनके बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा, उत्पन्न जो विभवांतर होगा, इनके बीच क्या उत्पन्न विभवांतर, तो इनके बीच विभवांतर तथा इनके आवेश के अनुपात को ही संधारित्र धारिता कहते हैं। संधारित्र धारिता कहते हैं Q/V, है ना। तो हमने क्या कहा, किसी परिपथ में उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें उपस्थित आवेश के अनुपात को ही संधारित्र की धारिता कहते हैं। आप लोगों को सिंपल याद करना, याद हो तो आप याद कर सकते हैं। किसी परिपथ में उत्पन्न विभवांतर, उसमें उपस्थित आवेश Q के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। अब हम आते हैं संयोजक संधारित्र संयोजन। संधारित्र संयोजन दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। हम पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, देखते हैं ना। तो ये श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया प्लेटों को, इस तरह की प्लेटों में जोड़ दिए, ठीक। एक प्लेट का अर्थिंग जोड़ दिया और एक प्लेट को करंट से जोड़ दिया, ठीक है। ये A है, ये B है। यहाँ इसे C1 कहते हैं, इसे C2 कहते हैं, इसे C3 कहते हैं। मगर इनके जो विभवांतर होगा, ये V1 होगा, ये विभवांतर आपका V2 होगा, ये विभवांतर आपका V3 होगा, ठीक। मगर इनके आवेश भी होंगे, आवेश इसके समान होते हैं। आवेश क्या होते हैं बेटा? समान। आवेश कैसे होते हैं? समान आवेश होते हैं। अब समान आवेश होते हैं, हमने ध्यान दिया होगा, समान आवेशों में विभवांतर अलग अलग होते हैं। जब विभवांतर अलग अलग होते हैं तो पहली प्लेट में विभवांतर, पहली प्लेट में विभवांतर, पहली प्लेट में उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाता है, सूत्र देखा जाए C, तो V धरा जाएगा, है ना। ये देखो V धरा जाएगा तो V क्या हो जाएगा? Q/C, Q/C1, ठीक। इसी प्रकार आपका V2 निकलेगा, V2 बराबर Q/C2, V3 बराबर हो जाएगा Q/C3। अब ये कुल विभवांतर देखा जाए तो V बराबर हो जाता है V1 + V2 + V3 हो जाएगा। यहाँ V बराबर क्या आता है? Q/C, तो Q/C हो जाएगा। यहाँ V1 बराबर Q/C1, V2 बराबर Q/C2 और V3 बराबर Q/C3। अब देखा जाए तो इनमें Q हमारा कॉमन है, तो 1/C1, 1/C2, 1/C3। यहाँ हमारे देखा जाए Q कॉमन ले लेंगे तो 1/C बचेगा। Q से Q क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, तो सूत्र बन गया 1/C बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3। तो ये सूत्र का निगमन हमारा जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, इसे आप ले लीजिए तुरंत, 30 निगमन। अब हम आते हैं समांतर क्रम में, है ना। समांतर क्रम में बारे में बात की, समांतर क्रम में देखते हैं, प्लेटों जोड़ते हैं। समांतर क्रम ऐसे जोड़ते हैं प्लेटों को, इस तरह प्लेट हम जोड़ देते हैं, तीनों एक साथ जोड़ते थे प्लेटों को। ये करंट से जोड़ दिया हमने, ये हमारी पृथ्वी जुड़ गई, ठीक। ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है। भाई इनके जो बीच उत्पन्न विभवांतर होगा वो भी खाली V होगा। आवेश का भिन्न भिन्न होता है, आवेश इसका क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो आवेश अलग अलग होता है, विभवांतर सेम होता है। तो आवेश जो अलग अलग होता है, तो पहली प्लेट में आवेश, पहली प्लेट में आवेश, पहली प्लेट में आवेश Q हो तो Q1 बराबर C1V, इसी प्रकार Q2 बराबर C2V, इसी प्रकार Q3 बराबर C3V, ठीक। कुल आवेश लिखा जाता है Q बराबर Q1 + Q2 + Q3। रख दिया जाए Q के मान, Q बराबर क्या होता है? CV होता है। यहाँ पर Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। इसमें हम V कॉमन ले लेते हैं तो हो जाता है C1 + C2 + C3। यहाँ CV, C से C कट, V से भी कट जाएगा, सॉरी बेटा, V से भी कटेगा तो हो जाएगा C बराबर C1 + C2 + C3।
तो ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि समांतर क्रम है, श्रेणी क्रम है। अगर बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ये उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन बच्चों के पास फीस की कमी है या फीस वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो सारे बच्चे मुझसे जुड़े और पढ़ाई करें। यहाँ तक मैं उन बच्चों को कंपटीशन की मैथ रीजनिंग भी अच्छे से पढ़ाऊँगा और वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, जिससे आपको हम हर चीज़ समय समय पर सब चीज़ पहुंचाते रहेंगे और आपकी भविष्य उन्नति की ओर बढ़ती रहे। जय हिंद, जय भारत।